प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले बायोलॉजी के 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या कितनी होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार लगातार पूछा गया सवाल है। तो बता दो आनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या कितनी होती है। तो सर ये 64 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों हमारे साथ आंसर को लगाते चलो और सभी प्रश्नों को याद करते चलो। देखो दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बताओ मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है। बताओ जल्दी से, मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन होता है उसका नाम क्या होता है। सर वो हमारा LH होता है। कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं बच्चों। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और FSH का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है। देखो भ्रूणकोश की उत्पत्ति निम्नांकित में किससे होती है। जल्दी से बताओ बच्चों, भ्रूणकोश की जो उत्पत्ति है वो किसके द्वारा होती है। जल्दी से बताओ, लघु बीजाणु से, लघु बीजाणु धानी से, गुरु बीजाणु से या फिर पराग नलिका से। किससे होती है बच्चों? यह हो जाती है गुरु बीजाणु से। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाते चलना। आंसर लगाने से सारा प्रश्न क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा और हमारे साथ बोलते चलो। बोलने से क्या होगा? याद जल्दी हो जाएगा ना। देखो एड्स के लिए इनमें कौन सा जांच उपयुक्त होता है। AIDS वाला बात है बच्चों, जल्दी से बता दो। एड्स के लिए इनमें कौन सा जांच है जो उपयुक्त होता है। जल्दी से बताओ बच्चों कौन सा होता है। सर एलाइजा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों, निम्नांकित में कौन एंजाइम है जो PCR तकनीक में इस्तेमाल होता है। PCR क्या होता है सर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। बताओ निम्नांकित में कौन सा एंजाइम है जो PCR तकनीक में इस्तेमाल होता है। तो कौन सा है सर? वो हो जाता है टैक पॉलीमरेज। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके और बच्चों जितने भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो बच्चा पार्टी यही अनुरोध है कि क्लास को लाइक कर लीजिएगा, तब पढ़ाने में बहुत मजा आ जाता है बच्चा पार्टी। इसलिए सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे भी होता है। चलो 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ, ऊर्जा का स्थानांतरण एक कोशीय स्तर से दूसरे में कितना प्रतिशत होता है। बताओ बच्चों ऊर्जा का स्थानांतरण एक कोशीय स्तर से दूसरे में कितना परसेंट होता है। सर वो 10% होता है। कितना परसेंट बच्चा पार्टी? 10%। राइट आंसर बी हो जाएगा। पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। देखो 7 नंबर सवाल है, जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं। जीवाणु और कवक जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? वो अपघटक होते हैं बच्चों। क्या होते हैं सर? अपघटक होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 8 नंबर सवाल है, मेथेनोजेंस इनमें से क्या उत्पादित नहीं करता है। यहाँ पे बच्चों नहीं करने वाला पूछा गया है। मेथेनोजेंस जो होता है वो क्या उत्पादित नहीं करता है, तो उसका नाम होता है ऑक्सीजन। क्या उत्पादित नहीं करता है बच्चों? O2 को ये उत्पादित नहीं करेगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 9 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो क्या होगा। निम्नांकित में नाइट्रोजन फिक्सर कौन है। जल्दी से बताओ बच्चों, निम्नांकित में कौन है जो नाइट्रोजन फिक्सर है। जल्दी से बच्चा पार्टी फटाफट से लगाते चलो। कौन सा? एनाबिना होता है और नोस्टॉक होता है। राइट आंसर क्या होगा सर? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 का बी लगा रहे हो ना बच्चा पार्टी। चलो 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ क्या होगा। ये रहा प्रश्न आपके सामने, आपके फोन के स्क्रीन पर। बताओ DNA पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से क्या होता है। डीऑक्सीराइबोज ये न्यूक्लिक एसिड होता है। जल्दी से बता दो कौन सा होगा, फटाफट से बता दो बच्चा पार्टी। DNA पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से जो होता है बच्चों वो नाइट्रोजनी क्षार जोड़ी का विलोपन होता है। यानी कि 10 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाओगे? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो
अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 11 नंबर सवाल है, मनुष्य में लिंग निर्धारण का कारक कौन होता है? बताओ बच्चों, मनुष्य में लिंग निर्धारण का जो कारक होता है उसका नाम क्या होता है? तो सिंपल सा आंसर है उसका वाय गुणसूत्र होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चा पार्टी आंसर को लगाते चलना है, सभी प्रश्नों को याद करते चलना है। 12 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है बच्चों, ये प्रश्न इसीलिए करा रहे हैं ताकि अगर हार्ड क्वेश्चन भी आ गया ना बच्चों, एकदम छोड़ के नहीं आना है। देखो, आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में पाया जाने वाला जीवाश्म पक्षी था? आर्कियोप्टेरिक्स बच्चों किस काल में पाया जाने वाला जीवाश्म पक्षी था? आपको पता चल गया एक प्रकार का पक्षी था, और वो कौन सा? ये हमारा जुरासिल काल में। राइट आंसर कौन सा होगा सर? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जुरासिक काल था? राइट आंसर ए होगा 12 का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 13 नंबर सवाल देखो, जंतुओं तथा पौधों के बीच संयुक्त कड़ी कौन है? बताओ बच्चों, जंतुओं तथा पौधों के बीच संयुक्त कड़ी का जो नाम होता है युग्लिना होता है। कई बार पढ़े हो आप लोग, ये बता भी चुके आप लोगों को, तो भूल मत जाना बच्चों। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 14 नंबर सवाल का जवाब बताओ। जेम्यूल्स की उत्पत्ति होती है, ये भी पढ़ चुके हो आप लोग, इसका आंसर गलत नहीं करना बच्चों, जल्दी से लगा दो। जेम्यूल्स की जो उत्पत्ति होती है वो किसके द्वारा होती है या फिर किसके कारण? सर वो स्पंज में होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लेकिन याद रखना बच्चों इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 15 नंबर सवाल है, किस पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक होता है? कौन सा पौधा है जिसमें निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जल माध्यम आवश्यक होता है? तो वो होता है कौन सा? शैवाल भी होता है, ब्रायोफाइट्स भी होता है, टेरिडोफाइट्स भी होता है। इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ। क्या पूछा जा रहा है? मध्य चक्र किसमें नहीं होता? फटाफट से, ये भी प्रश्न आप लोग पढ़ चुके हो बच्चा पार्टी, जल्दी से बता दो कौन सा होगा इसका राइट आंसर। मध्य चक्र, देखो हमने क्या बताया था, एक होता है मध्य चक्र, दूसरा होता है ऋतुस्राव चक्र जिसे मासिक चक्र कहते हैं, और मध्य चक्र हुआ गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुआ, ये सब में होता है। यानी कि बच्चों मध्य चक्र तो गाय में होगा, कुत्ता में भी होगा, खरगोश में भी होगा, लेकिन मनुष्य में तो ऋतुस्राव चक्र होता है ना बच्चों, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसीलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो। 17 नंबर सवाल है, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है? यहां पे नहीं होती है बच्चों, ये बताओ। 17 नंबर सवाल का जवाब कौन सा लगाओगे? सेंट्रोसोम होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 18 नंबर सवाल है, टीवाईसी लूप निम्नांकित में किस आरएनए में होता है? टीवाईसी लूप जो होता है बच्चों वो किस आरएनए में होता है? वो होता है टीआरएनए में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपसे पूछेगा किसकी संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है, तो आप लगाओगे सर टीआरएनए की। ये याद रखना क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। क्या होगा आपके सामने? ये रहा प्रश्न, बताओ। 19 नंबर सवाल है, कीटों तथा पक्षियों के पंख कैसे होते हैं? देखो बच्चा पार्टी, अगर पंख है तो पंख का कार्य है कि हमें उड़ाना, उड़ने का कार्य होता है। कार्य समान है लेकिन इसका जाति क्या है? भिन्न है बच्चों। अब बताओ क्या होगा? 19 नंबर सवाल का जवाब क्या? असमजात अंग होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो। 20 नंबर सवाल है, मरुस्थलीय अनुकूलन का कौन सा उदाहरण होगा? मरुस्थलीय एकदम सिंपल से क्लियर कर दिया गया है। मरुस्थलीय अनुकूलन का जो उदाहरण होगा उसका नाम कौन सा होगा? ऊंट भी होगा, नागफनी भी, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 21 नंबर सवाल का जवाब बताओ। बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? बीसीजी वैक्सीन जो होता है वो किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है सर? जल्दी से बताओ। 21 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओगे सर क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है। 21 का बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब लगाओ। रेबीज बीमारी का रोग जनक क्या होता है? पहले तो बच्चे ये बताओ कि रेबीज टीका किसने प्रचलित किया था? जल्दी से एक बार चैट करके बताओ कि रेबीज का जो टीका है ये किसने प्रचलित किया था? तो आपका आंसर होगा सर ये हमारा पास्टर, लुई पास्टर ने किया था। और रेबीज बीमारी का जो रोग जनक होता है बच्चों वो होता है विषाणु। क्या होता है? वायरस होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 23 नंबर सवाल है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन होगा?
बाह्य स्थानीय संरक्षण है, यहाँ पे स्व स्थानीय नहीं है, यहाँ पे बच्चों बाह्य स्थानीय संरक्षण का जो उदाहरण पूछे आपका आंसर होगा कौन सा, वानस्पतिक उद्यान होता है, प्राणी उद्यान होता है, ये सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो बच्चों, 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन मछली की विदेशी प्रजाति है। देखो बच्चों ये कतला वाला तो हमारा देसी है ना, एकदम पानी में देखने को मिलता है, रोहू वाला भी, मांगुर, ये सब तो हमारा देसी है, विदेशी इनमें से कोई नहीं, लगा दो ना, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें विदेशी प्रजाति है ही नहीं। राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चा पार्टी। चलो 25 नंबर सवाल देखो, प्रकृति में सबसे अधिक संख्या निम्नांकित किस स्पीसीज की है। प्रकृति में बच्चों जल्दी से बताओ निम्नांकित में कौन है जिसकी सबसे अधिक संख्या है, जिसकी स्पीसीज अधिक है, उसका नाम बताओ आप लोग, कौन सा होगा, वो कीटों के है सर, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 26 नंबर सवाल का जवाब बताना है, संकटग्रस्त स्पीसीज के लिए बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण है। संकटग्रस्त स्पीसीज के लिए बच्चों पूछा गया आप लोगों से, लगाओ क्या लगाओगे, 26 नंबर सवाल का जवाब कौन सा, हिमकारी परिरक्षण होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो 27 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलिएगा, जितने बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेली क्लास का टाइम हमने बता चुका है, शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे। ओके बच्चा चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा ये हमारे सामने प्रश्न, अम्लीय वर्षा कराने वाले प्रदूषक निम्नलिखित में कौन है। वही होता है ना बच्चों SO2 और कौन सा NO2 होता है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सा दिया गया सर, नाइट्रोजन तो नहीं लेकिन सल्फर दिया गया, राइट आंसर ए होगा 27 का। 27 नंबर सवाल का जवाब ए लगा रहे हो तो करेक्ट हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बच्चों किसके लिए विख्यात है, नामी है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर होगा कौन सा, बाघों के लिए, राइट आंसर सी हो जाएगा, एकदम करेक्ट है ना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 29 नंबर सवाल है, शंकर शक्ति निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है। बच्चों शंकर शक्ति निम्नांकित में किस घटना के कारण होती है, 29 नंबर सवाल का जवाब कौन सा, ये होता है विषम युग्म के कारण, राइट आंसर डी होगा 29 नंबर सवाल का जवाब। चलो 30 नंबर सवाल का जवाब लगाओ बच्चा पार्टी, क्या होगा, कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। बताओ बच्चों कौन सा परागण करता है जो पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। इतना टफ सा क्वेश्चन है सर, देखो बच्चा पार्टी अगर ऐसा वाला भी एग्जाम में पूछ दे, कहां से पूछेगा बच्चा पार्टी, ये सब बुक वाला प्रश्न है और बुक वाला पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में है हमारे, अगर ये सब पूछ देगा तो आप इसे हार्ड नहीं कहोगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस से पूछा ना बच्चों, कौन सा परागण करता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है, बताओ कौन सा होगा, वो हो जाता है कौन सा, शलभ होता है क्या। 30 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल का जवाब बताओ, वह कारक जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। देखो बच्चों कैंसर के अध्ययन को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं और कैंसर जो पैदा करता है उसे हम लोग ऑन्कोजीन्स कहते हैं, यानी कि 31 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। ओके बच्चों क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो ना आप लोग बच्चा पार्टी। देखो न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं बताओ, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं कितने प्रकार के, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, कितने प्रकार के बच्चा पार्टी बताओगे क्या सर। एक हम लोगों ने पढ़ा है डीएनए जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और आरएनए उसे क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं ना सर, राइट आंसर भी होगा। एक कौन सा सर, आरएनए, और दूसरा कौन सा, डीएनए, यही तो 2 होता है ना, राइट आंसर भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा। देखो एक परितंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर क्या होता है, एक परितंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर जो होता है वो प्राथमिक उत्पादक होता है, क्या होता है बच्चों, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल, बच्चा पार्टी क्लास जो है लाइक करते चलना और ये प्रश्न को याद करते चलना। देखो अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या होता है, हमने क्या बताया था, यह एक परजीवी टमाटर है, क्या है सर, परजीवी टमाटर है, राइट आंसर डी होगा, और 34 का डी ही लगा रहे हो ना बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 35 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, प्रश्न ये रहा, संयोजी उत्तक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं। संयोजी उत्तक बच्चों किस भ्रूणीय परत से बने होते हैं बताओ, ये होता है मेसोडर्म से, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आया कि एक्स गुणसूत्र कैसा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ एक्स गुणसूत्र कैसा होता है, मेटासेंट्रिक होता है, एक्स गुणसूत्र मेटासेंट्रिक होता है, राइट आंसर क्या होगा सर, सी हो जाएगा। चलो
हाँ, अगला नंबर सवाल देखो 37 नंबर सवाल है, एलोजोम्स निम्नलिखित में किसका नाम है। एलोजोम्स बच्चों ये किसका नाम है ये आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा। उससे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लिंग गुणसूत्र। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल का जवाब बताओ, एंडोगैमी किसमें पाया जाता है। सर एंडोगैमी जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है फीता कृमि में। एंडोगैमी पाया जाता है फीता कृमि में। 38 नंबर सवाल का जवाब सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 39 नंबर सवाल को देखते हैं, मध्य चक्र पाया जाता है। जस्ट हमने बताया बच्चों, अगर पूछे ओस्ट्रस साइकिल, क्या पूछेगा, अगर ओस्ट्रस साइकिल पूछे, मनुष्य में नहीं होता है, बंदर में भी नहीं होता, हाँ गाय में होता है। राइट आंसर सी होगा, क्योंकि सर मनुष्य और बंदर में तो ये ऋतुस्राव चक्र होता है ना। एकदम बच्चों दिमाग को रिलैक्स करके, ऐसा मत करना कि इनमें से सभी लगा देना वहां से आना, गलत हो जाएगा। नहीं बच्चा पार्टी, बहुत बड़ा गलत कर दोगे। यहाँ पे अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। क्या पूछा गया, मध्य चक्र जिसे हम लोग ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। बताओ कौन सा होगा हमारा। करेक्ट आंसर सी होगा। गाय में होता है, बिल्ली में होता है, भेड़ में होता है, ये सब में होता है, लेकिन मनुष्य और बंदर में नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल देखो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित होगा बच्चों। 40 नंबर सवाल का जवाब बताओ कौन सा होगा। राजस्थान में है। राइट आंसर बी होगा। ओके, ऐसे याद करने का, र से राजस्थान और र से रणथंभौर याद रख सकते हो ऐसे। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 41 नंबर सवाल है, जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या होता है। जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में बाह्य ये गुणसूत्र डीएनए जो होता है बच्चों, ये क्या होता है। सर ये हो जाता है हमारा प्लाज्मिड। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल देखो, टी प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है। बताओ बच्चों, टी प्लाज्मिड जो होता है निम्नलिखित में कौन है जिसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है, ये आपको बताना है। कौन सा होगा सर, ये पौधों का करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आज देखते हैं कि बच्चा पार्टी इस 70 ऑब्जेक्टिव में कितना सही कर पाते हैं। मानो ये एग्जाम का पेपर है हमारे सामने। कौन सा बच्चों, ये पेपर है। इसमें देखते हैं कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सॉल्व कितना कर पाते हो, मतलब राइट कितना कर पाते हो बच्चों, ये हमें देखना है। लास्ट तक बने रहो और सारे प्रश्नों को याद करते चलो। देखो 43 नंबर सवाल है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया उपयोग होता है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का जो उपयोग होता है बच्चों, वो किस में होता है बच्चों, बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा, वो कौन सा होता है। डीएनए के प्रवर्धन में। करेक्ट आंसर कौन सा, डी हो जाएगा, डीएनए एम्प्लीफिकेशन में। चलो आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर सवाल देखो, डार्विन फिंचेज क्या दर्शाते हैं। डार्विन फिंचेज साहब जो दर्शाते हैं बच्चों, ये अनुकूली विकर्ण को दर्शाते हैं। कौन सा बच्चों, एपिडिपिट रेडिएशन को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 45 नंबर सवाल है, आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक करिए। जस्ट हमने बताया बच्चों, आपको भी पता होगा, आर्कियोप्टेरिक्स जो है एक प्रकार का जीवाश्म पक्षी है, ये किसके बीच का योजक करी है, ये बताना है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये होता सरीसृप तथा पक्षी वर्ग में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल का जवाब बताओ, जिन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। सर एलील कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, युग्म विकल्पी। राइट आंसर डी होगा। देखो इंग्लिश में एलील दिया गया हमारा। चलो कभी कभी ऐसे करके एलील लिख देगा बच्चों, तो ऐसा मत करना कि युग्मक विकल्पी खोजने लग जाना, एलील को भूल जाना। नहीं बच्चा पार्टी, एलील भी कभी कभी रह सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा 47 नंबर सवाल, टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है। टेपेटल कोशिका दर्शाती है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को। राइट आंसर डी होगा। 47 नंबर सवाल का जवाब हमारा करेक्ट आंसर डी होगा, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, 48 नंबर सवाल है, भ्रूणकोश किससे बनता है। भ्रूणकोश भैया जो है बच्चों, ये किससे बनता है। शायद ये प्रश्न हम लोगों ने कर चुका है। जल्दी से बताओ कौन सा, मादा युग्मकोद्भिद से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल देखो, टीआरएनए में क्या पाया जाता है बच्चों। एंटीकोडन वाला बात हम लोगों ने पढ़ा है ना, टीआरएनए में पाया जाता है। एंटीकोडन कहाँ है, जल्दी से बताओ, एंटीकोडन कहाँ है। हाँ हिंदी में विरोधी कूट कहते हैं। करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे एंटीकोडन दिया गया है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर डी होगा 49 का। ओके बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल देखो, ओपेरोन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि ओपेरोन मॉडल किसने दिया था। जल्दी से हमें देखना कि क्या आप लोग सही लगा पाते हो। ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, ये आपको चैट सेक्शन में बताना, जल्दी से बताओ।
हम बताओ बच्चा पार्टी ओपेरोन मॉडल किसने बनाया था? तो सर ये जैकब और मोनोड ने ये किया था प्रतिपादित। और ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन को ये प्रदर्शित करता है। यानी कि कौन सा रेगुलेटर जीन होता है बच्चों? राइट आंसर सी होगा। ये प्रमोटर सब नहीं होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल देखो, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? टेटनस के द्वारा उत्पन्न विष जिसे प्रभावित करता है उसका नाम होता है स्वैच्छिक मांसपेशियों को। कौन सा बच्चों? वॉलेंट्री मसल्स को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 52 नंबर सवाल देखो, एड्स विषाणु में क्या रहता है सर? एड्स विषाणु में क्या रहेगा? जल्दी से बता दो। 52 नंबर सवाल का जवाब कौन सा? एक कुंडलिनी आरएनए होता है, सिंगल हेलिकल आरएनए होता है। चलो 53 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने छोटा सा क्वेश्चन आया है, तंबाकू की लत किसके कारण होती है? किसके कारण सर बताओ ना। तंबाकू की लत होती है निकोटिन के कारण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल का जवाब बताओ, घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? घरेलू कचरा बच्चों किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? 54 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओ सर, जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो 55 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूछा जा रहा बॉम्बे डक क्या होता है? ये मछली है भाई, मछली है। राइट आंसर बी होगा। बॉम्बे डक क्या है? मछली है। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल देखो, लाइसिन युक्त प्रचुर शक्ति। देखो यहाँ पे है लाइसिन युक्त प्रचुर शक्ति, रेटेन तथा प्रोटीना। इनमें से किसकी किस्म है? रेटेन तथा प्रोटीना जो किस्में है बच्चों, ये किसकी किस्म है? तो सर ये मक्का का है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल देखो, बैल का वीर्य संचित रहता है किसमें? बैल भैया का वीर्य जो संचित रहता है बच्चों, ये तरल नाइट्रोजन में रहता है। किसमें सर? ये हमारा लिक्विड नाइट्रोजन में होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल का जवाब बताओ, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? ये प्रश्न बड़ा आसान सा है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लगा दो। रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? फिब्रोइन नामक प्रोटीन होता है। यानी कि 58 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 59 नंबर सवाल है, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन जो होता है बच्चों, जब बेस का विलोपन या फिर निवेशन होता है। राइट आंसर ए हमारा करेक्ट होगा 59 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल का जवाब बताओ, वोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? वोबल परिकल्पना बच्चों किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? ये बताओ, जल्दी से बता दो। ये क्रिक के द्वारा दिया गया बच्चों। राइट आंसर ए होगा। चलो 61 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा प्रश्न, ये रहा, बताओ जल प्रस्फुटन किससे बनता है? जल प्रस्फुटन बच्चों किससे बनता है? जल्दी से बताओ। 61 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? ये होता है प्लैंक्टोनिक शैवाल से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 62 नंबर सवाल है, प्लियोट्रॉपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? प्लियोट्रॉपी जीन बच्चों कैसा लक्षण प्रारूप को दर्शाता है? ये दर्शाता है कौन सा? विभिन्न लक्षण प्रारूप को। करेक्ट आंसर बी होगा। कौन सा सर? डिफरेंट फेनोटाइप को। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु? यहाँ पे जलीय पशु है, डॉल्फिन हो जाएगा। कौन सा सर? यहाँ पे गंगा डॉल्फिन भी बोलते हैं, नदी डॉल्फिन भी बोल सकते हो। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग, इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन बच्चा पार्टी शामिल नहीं होगा? ये आपको चैट सेक्शन में बताना है। वो होता है वानस्पतिक या फिर प्राणी उद्यान। करेक्ट आंसर भी होगा। ये क्या होता है? इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। चलो ये होता है एक्सिटू अंतर्गत के अंदर। देखो ये रहा प्रश्न आपके सामने, आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वो कौन सा होगा? आणविक कैंची बच्चों जल्दी से बताओ, जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वो कौन सा होता है? 65 नंबर सवाल का जवाब बताओ कौन सा? ये होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 66 नंबर सवाल देखो, पीसीआर में प्रयुक्त टैक पॉलीमरेज का स्रोत क्या होगा? पीसीआर में प्रयुक्त टैक पॉलीमरेज का जो स्रोत होता है बच्चों, ये आपको बताना है कौन सा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल आपके सामने और आप लगा रहे हो सर, वो होता है थर्मोफिलिक जीवाणु। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ। ये रहा 67 नंबर सवाल है, टेपेटल कोशिका कैसी होती है बच्चों? ये होती है बहुगुणित होती है। कैसी बच्चों? बहुगुणित। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो
अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चा पार्टी, पूछेंगे लास्ट में कितना सही कर पाए हो। केला किसका उदाहरण है? केला अनिषेक फलन का, किसका बच्चों? पार्थेनोकार्पी का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल देखो, खमीर का उपयोग किनकी तैयारी में की जाती है? खमीर का उपयोग बच्चों किनकी तैयारी में? एथाइल अल्कोहल के उपयोग में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 69 नंबर सवाल का जवाब डी वाला आंसर लगा रहे हो बच्चा पार्टी, एकदम क्या होगा सर? 100% करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल आपके सामने है, मादा मनुष्य में मासिक चक्र को प्रभावित कौन करता है? मादा मनुष्य में मासिक चक्र बच्चों, यहाँ पे मासिक चक्र है, यानी कि बच्चों इसे कह सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो प्रभावित करता है, अफेक्टेड करता है, वो कौन सा होगा? तो बच्चों वो LH भी होता है, ये हमारा एस्ट्रोजन भी होता है, उसके बाद FSH भी होता है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हुआ तथा एस्ट्रोजन, ये सारा का सारा होगा। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी में केवल मत लगाना बच्चों, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है इसके लिए। ओके बच्चों, चलो जी आज के क्लास में हम लोगों ने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को कवर किया और ये सारा प्रश्न बच्चों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर कहीं से भी प्रश्न पूछे बच्चों, अगर आपको तैयार रहना है ना, एकदम हर एक दिशा से आपको ये पूरे एनर्जी के साथ तैयार रहना, कहीं से पूछो भाई एकदम लगा के आएंगे। ओके बच्चों, और हम आपके साथ हैं, हम आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में थोड़ा सा मदद करने के लिए, तो सारे बच्चे क्या करोगे? डेली क्लास में ज्वाइन करोगे और सारे प्रश्नों को याद करोगे। ओके बच्चों, क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो बच्चा पार्टी आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। ओके बच्चों, इसका टेस्ट भी हम एक दिन ले लेंगे, इसलिए सारे बच्चे याद कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।